राज्य सरकार ने हमारे आरएनटी मेडिकल कॉलेज से संलग्न चिकित्सालय महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में एक 50 बेड की आईसीयू और एक 20 बेड की एनआईसीयू सैंक्शन दी, जो कि कोविड की दूसरी और तीसरी लहर के मद्देनज़र दी थी। और ये प्रोजेक्ट टर्न की बेसिस पे था, यानी कि जो फर्म है वो सिविल वर्क भी करेगी जिस स्थान को हमने चिन्हित किया, और इक्विपमेंट्स भी परचेज करेगी। मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि दोनों ही हमारे जो प्रोजेक्ट्स 50 बेड की आईसीयू और 20 बेड की एनआईसीयू, दोनों ही जो फर्म्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा क्वालिटी का काम किया है। जो सिविल वर्क है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का किया है, इक्विपमेंट्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के लाए हैं, और समय पे भी इन्होंने प्रोजेक्ट लगभग पूरा किया है। टर्नकी का जो ये एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा, और अभी भारत में बहुत अच्छी फॉर्म्स हैं जो कि ये टर्नकी पे, इससे पहले हमने एक 4D सोनोग्राफी मशीन थी, अभी हमारा जो BSL 2 लैब बनी है जो MDRU में वो है। तो जो प्रोजेक्ट हमने टर्नकी पे दिए हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है और टाइम पीरियड है जिसमें कि प्रोजेक्ट को पूरा करना है, ये सब हमारी जो आशा अनुकूल रहें। और ये जो आईसीयू और एनआईसीयू बने, इससे यदि कोई कोविड के रोगियों की संख्या बढ़ती है तो हमारे बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये यहाँ आसपास का जो ग्रामीण इलाका है वो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं। और कोविड की दूसरी लहर में भी हमने पूरी कोशिश करी कि किसी भी रोगी को भर्ती के लिए मना नहीं किया जाए। तो अब ये जो 70 बेड हमारे आईसीयू के बड़े हैं, इसके अलावा हमारे 150 बेड अभी आईसीयू के, जिसमें 100 बेड पीडियाट्रिक आईसीयू और 50 बेड नियोनेटल आईसीयू और बढ़ेंगे। तो इससे जो हमारा ये महाराणा भोपाल हॉस्पिटल है ये इंटेंसिव केयर यूनिट और ऑक्सीजन के भी हमारे 606 बेड्स बढ़े हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और हमारे किसी भी रोगी को किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी में कभी भी लौटना नहीं पड़ेगा, उसको उच्च क्वालिटी का इलाज मिलेगा। मैं डॉक्टर महेश दवे, सीनियर प्रोफेसर मेडिसिन, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में वर्तमान में कार्यरत हूँ। मुख्यमंत्री साहब ने जब MICU का डिक्लेरेशन किया 50 बेड का, और फिर प्रिंसिपल लाखन पोसवाल साहब ने एक कमेटी का गठन किया, उस कमेटी का भी मैं हेड हूँ। आज से 2 महीने पहले जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, और हम इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह से लिंक थे, मतलब हर 7 दिन में मंडे का दिन फिक्स कर रखा था और मंडे को हम राउंड करके यहाँ से जाते थे। तो जिस तरह से कंपनी ने इस काम को अंजाम दिया है, मेरे हिसाब से वो तारीफ़ काबिल है। और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि इस तरह के काम यदि MICU, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर अब दिख भी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप प्राइवेट ICU में कहीं हो या कोई बड़े से कॉरपोरेट हॉस्पिटल की ICU में आप प्रवेश कर रहे हो और उसी तरह से देख रहे हैं। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, इंस्ट्रूमेंट्स का सवाल है, वो भी सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट आज हाई ग्रेड अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। और मेरे हिसाब से ये सारा बेनिफिट जो अपना आदिवासी अंचल एरिया है उदयपुर का, उन सब जनता को 100% मिलेगा। बीइंग मेडिसिन डिपार्टमेंट के आदमी होने की वजह से जो हम लोग क्राइसिस झेलते हैं, स्पेशली जब मलेरिया का सीज़न, स्क्रब टाइफस और मोड्स का सीज़न होता है, उसमें हमको MICU की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये 50 बेडेड जो ICU आया है, ये अपग्रेडेड बहुत अच्छा ICCU है, और हो सकता है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन आरएनटी मेडिकल कॉलेज के साथ हम उन लोगों की सेवा करेंगे, ऐसा मेरी सोच है। थैंक यू।